हो। क्यों योगी बाबा, कई तो कह रहे हैं कि योगी बाबा जब से आए महंगाई बढ़ गई है। महंगाई नहीं बढ़ी है भाई साहब, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। क्या चीज़ योगी बाबा का पसंद आ गया आपको? अखिलेश कह रहे हैं हम 40,000 रुपया देंगे लेडीज को। नहीं हमें नहीं चाहिए 40,000 रुपये, हमें बाबा चाहिए। ऐसा है, जनता वैसे तो सब कुछ जनता को ही डिसाइड करना है, बट हमारे हिसाब से यूपी में इस बार अखिलेश के चांसेस हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लोकसभा में उनकी सीटें आई थी तो इस बार सर योगी जी की सुनूंगा मैं। क्यों? कुछ लोग तो कह रहे हैं योगी जी बुलडोजर चला देते हैं सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं सर, कहने वाली बात नहीं ये सब। परिवर्तन ही चाह रहे हैं अब। परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं? केवल हिंदू मुस्लिम से राज्य देश नहीं चलता, अच्छा, विकास से चलता है। संतोष चौबे, मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी यूपी में है। दोस्तों, मैं आपको लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि इस समय यूपी के अंदर जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि 2027 का चुनाव। अब जनता जनार्दन को ये डिसाइड करना है कि इस बार मोदी जी बनेंगे, इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। दोस्तों, अभी सभी पार्टियां अपने अपना दावा कर रही हैं। अखिलेश यादव भी हैं, योगी जी हैं, राहुल गांधी साहब हैं, मायावती जी हैं, सभी लोग हैं, सबका अपना अधिकार है। सब लोग कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन जनता जनार्दन जिसको अपना मत देगी जीतेगा तो वही। तो आइए मैं पब्लिक से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। अजीत सिंह साहब ही बताएं कि 2027 का चुनाव कुछ महीने रह गया, इस बार आप लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं? अखिलेश, योगी, मायावती दीदी या राहुल गांधी साहब? योगी। क्यों योगी है? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं मैं आऊँगा। सबसे चीफ एंड बेस्ट सरकार योगी जी। योगी जी। मायावती दीदी? सब हटा दो। योगी जी का ऐसा कौन सा काम आपको इतना पसंद है? सारे काम पसंद हैं, कैसा कौन सा काम जो फेल हुआ है? आप एक काम बता दो फिर हम। तो आप बताएंगे। नहीं, रास्ते का या फिर अपने हम उस पर आ जाए, काम के ऊपर काम पे आ जाओ, किसी चीज़ पे आ जाओ, किसी में फेल नहीं है। सब योगी जी। सब योगी ठीक। आपके क्या राय बड़े भैया? योगी जी। क्यों योगी को इतना क्यों पसंद? बस हमारे फेवरेट है हमारे योगी बाबा। क्या काम सबसे ज़्यादा पसंद आया? सबसे ज़्यादा क्राइम जो इनका कंट्रोल हुआ, क्राइम कंट्रोल हुआ। सबसे बढ़िया। आपकी क्या राय भैया? अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। आपकी क्या राय बड़े भैया? योगी जी। योगी जी ही क्यों? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 40,000 रुपया दूंगा लेडीज़ों को 1 साल के अंदर। नहीं पैसा नहीं चाहिए ना, हमें सेफ्टी चाहिए। ऐसा तो कमाल। सेफ्टी पूरी है जी पूरी सेफ्टी है? जी पूरी सेफ्टी है। आपकी क्या राय बड़े भैया? योगी जी। योगी जी। सब योगी जी के ही दीवाने क्यों? सब दीवाने, काम अच्छे हैं इसलिए दीवाने। क्या काम अच्छा लगा उनको? सारे काम अच्छे हैं, क्राइम खत्म हो गया, सड़कें बन गई, और क्या चाहिए? सुकून से रह रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा। जो नहीं मिल रहा उन्हें नहीं मिल रहा, हमें तो मिल रहा। आपको मिल रहा है? हाँ पूछो मायावती के राज में उन्होंने कौन सी कोठियाँ खड़ी कर ली, हाँ। और अखिलेश जी के याद में कौन सी कोठियाँ खड़ी कर ली जो अब उनकी कोठियाँ गिर गई। कितनी कोठी बना ली उनके राज में। सब सरकार आती जाती है, सब एक दूसरे को बदनाम करते हैं। योगी जी आने से ये हुआ है, आप रात बेखड़ा घूमो, कोई डर नहीं। अगर आपके साथ यहाँ क्राइम होगा, अगले स्टैंड पे कंट्रोल ऑन द स्पॉट। सबसे बढ़िया, मतलब उनका हैंड टू हैंड सारा। हैंड टू हैंड दे एकदम करेक्ट, एकदम ओके। मोहम्मद सलमान साहब ही बताएं कि 2027 का चुनाव है। अखिलेश जी हैं, योगी जी हैं, राहुल गांधी साहब हैं, मायावती दीदी हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन मेन डिसीजन तो जनता जनार्दन का। इस बार आप लोग क्या डिसीजन लिए, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? योगी बाबा को। क्यों योगी बाबा? कई तो कह रहे हैं कि योगी बाबा जब से आए महंगाई बढ़ गई है। महंगाई नहीं बढ़ी है भाई साहब, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। क्या चीज़ योगी बाबा का पसंद आ गया आपको? अखिलेश कह रहे हैं हम 40,000 रुपया देंगे लेडीज को। नहीं हमें नहीं चाहिए 40,000 रुपये, हमें बाबा चाहिए। ऐसा क्या बाबा में आपने? इनके राज्य में यार सरकार बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम, कोई टेंशन नहीं है, पब्लिक खुश है, ना पे रेप कुछ नहीं हो रहा इस टाइम। बाबा योगी मस्त चला रहे हैं सरकार अपनी। मतलब आपने घर पे चल रहा। हाँ जी, बुलडोजर सब हो गया, घर पे चल रहा। तो नहीं, आप बुलडोजर पसंद कर रहे हैं, योगी अखिलेश कह रहे हैं कि साइकिल तोड़। साइकिल दौड़े ना दौड़े वो तो बात की कहानी है, मगर बुलडोजर जो चल रहा है ना वो हिंदू मुसलमान सबका नंबर एक साथ लग रहा। मतलब सबको बराबर देख। हाँ, सबका नंबर बराबर। शासन से खुश है? ये तो राजनीति है ना कि हिंदुओं को करना और मुसलमानों को करना बराबर। हाँ, सबको बराबर देखते हैं। आप योगी जी से खुश हैं पूरा? हाँ, बहुत खुश हैं। आप किसको चाह रहे हैं भैया? योगी बाबा। क्यों योगी बाबा? अखिलेश तो कह रहे हैं आऊँगा तो 40,000 रुपया दूंगा इस बार। दीदी कह रही है, मायावती दीदी, कि मैं आऊँगा तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा इसके। आप उसके उनको क्यों नहीं दे रहे? हम उस चीज़ को नहीं जानते।
बट ये है कि यहाँ से यूपी से गुंडागर्दी पूरी ख़त्म कर दी योगी बाबा ने। हाँ जी। सूरज कुमार। सूरज साहब ये बताएं कि 2027 में चुनाव आने वाला है, कुछ महीने रह गए, सभी पार्टियां शुरुआत कर दी हैं अपने अपने फील्ड में, अपना अपना एजेंडा रख रही हैं। इस बार आप लोगों ने क्या फैसला किया? योगी जी हैं, अखिलेश जी हैं, मायावती दीदी हैं, राहुल गांधी साहब भी आ चुके हैं। इस बार किसको आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं या रिपीट करेंगे सरकार को? परिवर्तन ही चाह रहे हैं अब। परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं? केवल हिंदू मुस्लिम से राज्य देश नहीं चलता, अच्छा। विकास से चलता है। जब यहाँ पर चंदा चोरी हो जा रहा है मंदिरों से, तो काहे का मंदिर काहे का हिंदू। तो चंदा तो मान लीजिए चोरी किए होंगे तो कुछ कर्मचारी किए होंगे, सरकार तो नहीं किए ना, तो चल ही रहा है। कर्मचारी 2-4 रुपए कर सकता है, करोड़ों का नहीं करता। उस पर चल तो रहा है कि कौन किया ऐसा? अब तो कौन देखो, सब इस सरकार में भाजपा में सब लीपा पोती है, भ्रष्टाचार चरम पर है। उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेसवे बने हैं, जितने बने हैं, राजमार्ग यात्रा वाला फास्टैग नहीं चलता। अगर हमें जाना हो यहाँ से गाजीपुर तो हमें 32 रुपये का टोल टैक्स देना होगा, क्योंकि सारा पैसा राज्य सरकार ले रही है। ठीक है, बाकी पूरे हिंदुस्तान हम घूम के आए हैं अभी राजमार्ग यात्रा पे। 3075 का कराया, रिचार्ज कराया और आ गए। यहाँ पे केवल यहाँ से गाजीपुर जाने में 32 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ से केवल खून चूस रही है भाजपा, कहीं भी आओ। तो अब ये सरकार देश में कहीं नहीं चाहिए भाजपा। लेकिन अभी तो बंगाल में चुनाव हुआ, आसाम में चुनाव हुआ, तो बड़े बम्पर वोट ममता दीदी को साफ कर दिया उन्होंने। वो तो गढ़ था उनका। वो चुनाव नहीं हुआ, वो लोकतंत्र की हत्या हुई है। कैसे हत्या कैसे मान रहे हैं आप? एक राज्य में चुनाव कराने के लिए 3 लाख अर्धसैनिक बल की आवश्यकता क्या है? वो तो सरकार की अपनी सेफ्टी हो सकती है। सरकार की सेफ्टी, सरकार की सेफ्टी मतलब सरकार ने सेफ्टी पब्लिक को दिया है ना, पब्लिक को दिया। अब देखिए सरकार तो मतलब पब्लिक के लिए करती है। अरे पत्रकार महोदय, भाई आप बोलिए। आप उनसे सवाल कर लिया करिए, सत्ता पक्ष से सवाल करिए, विपक्ष मत करिए। हाँ, तो हमारा तो काम है। आप देखिए, आपसे हमारा क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो आप भी को आंसर दे रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये तो चलता रहता है, डिबेट में तो ये होता रहता है। हाँ हाँ, तो ये तो मान लीजिए सरकार कह रही है कि हम वहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा किए, ये तो सरकार बोल रही है, उनका जवाब यही। पूरे देश में जब आम चुनाव होता है तो 5 लाख अर्धसैनिक बल नहीं लगते हैं। एक राज्य के चुनाव में 3 लाख अर्धसैनिक बल उतारना मतलब लोगों को डराना, 27 लाख वोटरों को हटा देना, डिलीट कर देना, वेटिंग में रखना। सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था बोल रही है कि अगली बार वोट दे लेना, तो किस बार का चुनाव मत कराओ ना, चुनाव अगली बार कराना चुनाव। ये चुनाव नहीं हुआ है, ये लूट हुआ है, जबरदस्ती मुख्यमंत्री बदला गया है। लेकिन वहाँ की पब्लिक तो कह रही थी कि भाई हम पब्लिक लोग अंधभक्त हैं, कोई भी लोकतंत्र का रक्षक नहीं है, कोई भी देश के बारे में नहीं सोच रहा है, केवल भाजपा मोदी मोदी मोदी। अभी परसों ट्रंप ने तारीफ के साथ बोला कि हत्यारा है मोदी के लिए, खुद बोला है ना। कौन सी कमजोरनेस है हमारे देश के प्रधानमंत्री की? हमारे सबके प्रधानमंत्री है ना, ऐसी कौन सी नशा जो दबा रखा है ट्रंप ने कि हत्यारा बोल रहा है? हमारे मरीन को मार दिया, हम कुछ नहीं बोले। एक मरीन का सड़ गया, एक मरीन का लाश सड़ गया जहाज पर, उठा नहीं आज तक। अब क्या समझ रहे हैं, आप भारतीय नहीं हो? मेरा नाम पवन है। पवन साहब ये बताएं कि 2027 में चुनाव हो रहा, योगी जी हैं, अखिलेश साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, मायावती दीदी हैं, सब लोग अपने अपने चुनावी जो उनका एजेंडा है लेके चल रहे हैं, उनका अधिकार भी है। आप लोग किसको डिसाइड करेंगे? इस पर तो जनता जनार्दन ही फाइनल करेगी ना। ऐसा है, जनता वैसे तो सब कुछ जनता को ही डिसाइड करना है, बट हमारे हिसाब से यूपी में इस बार अखिलेश के चांसेज हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लोकसभा में उनकी सीटें आई थी, तो इस बार उनके चांसेज हैं। आप किसको चुनाव कर रहे हैं जी? मैं योगी जी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम करा है यूपी में अपराध के खिलाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए, तो मैं अभी तक बीजेपी पे भरोसा रखता हूँ। ये बताएं कि अभी भैया बोले हैं कि अखिलेश जी, आप बोले हैं योगी जी, तो दोनों में मत ये हो सकता है, क्योंकि हम जनता है, जिनको जो पसंद आएगा वो उसको वोट देंगे। इनको अखिलेश पसंद है तो ये अखिलेश को वोट देंगे, इससे हमारे बीच कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अपना मत, बिल्कुल, हमारा संविधान अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल।
ऐसा सब कुछ मतलब उस हिसाब से, जैसे हम तो उस हिसाब से सोच रहे हैं जो लोकसभा चुनाव में इलेक्शन रहा था उसमें अखिलेश की सीटें अच्छी आई थी, तो उस बेस पे लग रहा है कि मेहनत वो भी कर रहे हैं। हिमांशु साहब, इस समय यूपी में 2027 का चुनाव का बिगुल बज चुका है, तैयारी चालू हो चुकी है, सभी पार्टियां दौड़ना चालू कर दी फील्ड में। आप लोग इस समय क्या डिसाइड कर रहे हैं, किसको लाएंगे? योगी जी को। क्यों योगी जी को? अखिलेश कह रहे हैं मैं आऊँगा 40,000 रुपया दूंगा लेडीजों को। भैया कहने से कुछ नहीं होता ना, फ्री में तो सब कुछ बंटता है, ऐसे बांटने से कुछ नहीं होता। योगी का क्या ऐसा पसंद है? मेहनत करके कमाओ सर। बहुत बड़े डिसीजन मोदी जी ने, योगी जी ने, दोनों ने मिलकर लिया है। अगर आप राम मंदिर का देखा जाओ, अगर कहो, अब वो कहते हैं कि राम मंदिर तो बना दिया, ठीक है, लेकिन अब इनसे पिछला देखा जाए, इनसे पिछले की जो सरकार थी वो तो आज तक नहीं बना पाई थी ना, इस वर्ग हम तो। आपकी क्या राय बड़े भैया? योगी जी ने ऐसा ऐसे काम करा है नोएडा के अंदर, शायद ही कोई आदमी योगी जी ने ऐसा ऐसा काम करा है जो काम योगी का नाम बोलता है उस काम को। अब देखो रोडों पे, सड़कों पे जो काम चल रहा है योगी जी करवा रहे हैं, फ्लाईओवर बने वो योगी जी करवा रहे हैं, और तुम्हारा ये दंगा प्रसाद जो हो रहे हैं योगी जी ने बहुत अच्छा काम करा है इसके लिए। उन्होंने साफ बोला अगर कोई किसी को तंग करता है बहन बेटियों को तो सीधा उसका साले का एनकाउंटर करो, कि उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों को पर्सनली सालों को मार दिया जाए, गलत लोग हैं। अच्छे लोगों की सरकार ये है योगी जी, ये बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं। मैं इस बार फैसला कर लिए, योगी जी तो हमेशा के लिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा करके दिखा दिया पब्लिक की नज़रों में। योगी जी तो उठाने वाला नहीं है, योगी जी फैन बन गए हैं। अब मोदी जी ने उनके लिए जो काम कराया है, जुड़ के जो करतब दिखाया है पूरे बॉर्डरों पे, कोनों पे, वो कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस आई 70 साल रह कर पर वो बॉर्डर पे किसी ने काम नहीं करा। जो योगी जी ने एकदम करंट में डंडा दिया और बिल्डर चला दी सब पे, वो काम होता बेहतरीन, बढ़िया काम। तुषार गुप्ता साहब ये बताएं कि 2027 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, एक तरह से सभी पार्टियां फील्ड में अपने अपने तरह से काम चालू कर चुकी हैं। इस बार क्या इरादा आप लोगों ने बनाया? जनता जनार्दन का क्या फैसला आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। स्टेट इलेक्शन है 2027 में। हाँ, योगी ला रहे हैं कि मोदी अखिलेश यादव जी को कि मायावती जी को। हमारे अकॉर्डिंग तो सेफ्टी इज़ प्रायोरिटी, तो उसके अकॉर्डिंग योगी जी ही आएंगे, बीजेपी। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। नहीं, कहने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है ना। इससे पहले लोग कह रहे हैं कि योगी जी दिखाए, कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं। हाँ, तो गलत चीज़ पे तो बुलडोजर चलेगा ऑब्वियसली, गलत चीज़ पे तो बुलडोजर चलेगा ऑब्वियसली। तो मतलब कर लिए। हाँ, हमारे अकॉर्डिंग। आपकी क्या राय है भाजी? आप युवा हैं, बताएं थोड़ा। डेफिनेटली मैं ऐसे रख देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग तो लाइक ठीक है, योगी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया, बट जो अगर देखा जाए तो अखिलेश जिस टाइम पर थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। गिनाने के लिए तो बहुत सारे लोग गिना देते हैं, और बट भी नेता है अपना। हाँ जी, तो लाइक मेरा नाम जो है अनमोल यादव मेरा नाम है, तो डेफिनेटली यादव जी होने के नाते आप जिस टाइम पे वो थे तो गवर्नमेंट में काफ़ी कुछ ऐसे काम हुए हैं। और अभी क्या बेसिकली मैं नोएडा में रहता हूँ, कुछ एरिया ऐसे हैं, अभी कुछ न्यूज़ आई है कि यहाँ के एरिया टूटे जाएंगे, बिल्डोजर चलेगा, तो अवैध हैं। तो ठीक है, 20 साल 25 साल पहले अथॉरिटी तो वही है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, अथॉरिटी तो वही थी ना। गलत चीज़ है उस पर वो बुलडोजर चला रहे हैं, किसी का पर्सनल चल रहा है। एज़ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की अगर आप किसी लोकेशन पे 20 साल से रह रहे हो तो वो आपकी ज़मीन है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी है। 20 साल के बाद आप किसी को कैसे हटा सकते हो एक लोकेशन से? मान लीजिए गलत तरीके से अगर होगा तो जो पब्लिक रह रही है, जिसने अपना स्पेंड किया था वहाँ पे, इन्वेस्ट किया है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचेगी? हटाना तो एक नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट के पास पावर है, वो हटा सकती है। बट जो पब्लिक जिसने अपना सारा कुछ वहीं पे लगा दिया, उस लोकेशन पे लगा दिया, वो कहाँ जाएगा? उसके लिए आप क्या सोच रहे हो? ये भी तो एक ऑप्शन है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो देखिए अखिलेश यादव जी को ही शुरू से सपोर्ट किया है, एट द एंड भी वहीं जाएगा मेरा वोट। आपकी क्या राय है? योगी, अखिलेश, मायावती या राहुल गांधी? क्या बता मैं बड़ा भाई, मायावती ने भी काम अच्छा करा था। जब मायावती की सरकार की थे, कोई ऐसा रोड पे भी ऐसी बात ना आई थी कि जो पैसे लेने वाले को पुलिस वाले हों या गुंडागर्दी भी बहुत कम हो गई थी। बाकी तो अब यह है कि अब जैसे जिसकी चल रही है। फिर भी आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया? डिसीजन तो आने वाले वक्त में पता पड़ेगा। हम आपसे कह लगे योगी को देंगे, मोदी को देंगे, उसे क्या देंगे, अखिलेश को देंगे, मायावती को देंगे, वो तो जिसके दिल में जो है वो तो रहेगा।
कोई भी हो, अच्छा काम के लिए अच्छा नेता हमेशा के लिए रहता दिल के अंदर, कोई खाने को नहीं देता। अब हम देखो कमा रहे हैं, खा रहे हैं। आज तक भी कोई भी, चाहे अखिलेश हो, मायावती हो, योगी हो या मोदी जी हो, कोई भी हो, किसी ने आज तक ना दिया खाने को, अन्ना देता कोई। तो कहने का मतलब यह है कि देश के अंदर, इस देश को इतना सुंदर बनाना चाहिए कि आपस में भाईचारा, प्यार मोहब्बत, जो प्यार मोहब्बत भाईचारा होगा ना, इस देश की खूबसूरती रहेगी। पहले सोने की चिड़ी आती है देश, और आज देख लो बच्चे बच्चे के अंदर नफरत घुस चुकी है आज के टाइम में। एक दूसरे को कोई दोस्त या भाई बताने को तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। भाई ये ना कह रहे कि हिंदू है, मुसलमान है, या सिख है, ईसाई है, या कोई भी। कहने का मतलब यह है कि आपस में प्यार मोहब्बत, भाईचारा और सुकून बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप सुकून चाहते हैं? सुकून चाहते हैं, चाहे कोई भी हो। क्या राय जी? ये जो सर जी बोल रहे हैं ना, मेरी यही राजी है ना, मेरे को सुकून चाहिए, अच्छी तरह से चाहिए। जो विकास हो रहा था पहले, ऐसे ही होना चाहिए ना। आपका नाम भैया? नाम सुल्तान। सुल्तान जी, 2027 में चुनाव हो रहा है, इस बार क्या राय आप लोग बना रहे हैं? योगी जी, अखिलेश जी, राहुल गांधी जी या मायावती दीदी? वैसे तो राजनीति से हमारा कोई लेना देना, फिर भी एक पब्लिक ही चुने। कोई भी काम करे, अपने देश हित में काम करे तो ज़्यादा बेटर है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अखिलेश आए या योगी जी आए, दोनों सही हैं। आप क्या राय, क्या आपकी राय है? सेम राय, सही बात बताई भाई ने। दोनों ठीक हैं? दोनों ठीक हैं हमारे। आपकी क्या राय इस बार? मेरी राय है कि योगी, अखिलेश, मायावती या राहुल गांधी? योगी ही जीतेगा। योगी जीतेगा। और तो अखिलेश जी तो कह रहे मैं आऊँगा तो पैसा दूंगा 40,000। अभी बिल्डोजर और चलने वाले हैं। मेरा नाम आशिफ है। थोड़ा सा तेज बोलिए। आशिफ मेरा नाम। आसिफ जी, ये बताएं कि 2027 का चुनाव बहुत कुछ महीने रह गया, इस बार आप लोग योगी जी हैं, अखिलेश जी हैं, मायावती दीदी हैं, राहुल गांधी साहब हैं, किसको इस बार चुन रहे हैं आप लोग? सर योगी जी की सुनूंगा मैं। क्यों? कुछ लोग तो कह रहे हैं योगी जी बुलडोजर चला देते हैं सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं सर, कहने वाली बातें हैं ये सब। ठीक है सर, अगर आएगा तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। करके दिखाया, बढ़िया करके दिखाया उसने, लेकिन आगे वाला कुछ नहीं करके दिखाया। अच्छा मैं चल रहा हूँ उसके साथ, काम भी कर रहा हूँ, बढ़िया कर रहा हूँ। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया। अखिलेश कुमार। मनोज साहब ये बताएं कि इस साल 2027 में चुनाव होने वाला है, योगी जी हैं, अखिलेश जी हैं, मायावती दीदी हैं, राहुल गांधी साहब हैं, आप लोग क्या इस पर जनता जनार्दन क्या निर्णय ले रही है? पर्सनल हम तो यही चाहेंगे कि हर कुछ में परिवर्तन होता है और सरकार में भी परिवर्तन होना चाहिए। क्यों परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं? इसमें क्या आपको दिक्कत है? इसलिए कि सरकार गरीबों के लिए कुछ कर नहीं रही है और स्वर्णों को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। क्या दबाया गया आपको? ईसीजी के ला करके स्टूडेंट को कॉलेज में केस कराने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। और क्या दिक्कतें आपको? कहीं बरकत नहीं है इस मार्केट में। 2014 से पहले पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज खाली है मार्केट। क्यों? इसमें सरकार की क्या गलती आ गई? पुरानी गाड़ियाँ डैमेज कर रहे हैं, पुरानी गाड़ियों में ही काम निकलता है। तो पुरानी गाड़ी इसलिए कर रहे होंगे ना कि प्रदूषण के मेरा ख्याल। वो पार्ट भी चेंज हो सकता है। जब इतने बड़े बड़े इनके पास इंजीनियर हैं, जिससे पॉल्यूशन निकल रहा है, जिससे प्रदूषण निकल रहा है, वो पार्ट भी ये चेंज कर सकते हैं। हिंदुस्तान में मैकेनिकल लाइन एक ऐसी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है। इससे रोज़गार देने वाला कोई और कल कारखाना नहीं है, सिर्फ मैकेनिकल है कि छोटे से बड़े तक को रोज़गार देता है। और NCR की ये सेक्टर 16 मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है, आज की डेट में काम ना के बराबर है। नागर साहब, इस समय 2027 के चुनाव का शुरुआत तकरीबन हो चुकी है पूरे यूपी में। अखिलेश भैया भी हैं, योगी जी भी हैं, राहुल गांधी साहब हैं, मायावती दीदी भी हैं। आप लोग इस बार क्या निर्णय ले रहे हैं? किसको मुख्यमंत्री अगला बनाएंगे? योगी जी बनेंगे। हाँ, तो यूपी में तो योगी जी बनेंगे। हाँ। योगी जी का ऐसा कौन सा काम आप लोग पसंद कर लिए? अखिलेश जी कह रहे मैं आऊँगा 40,000 रुपया एक साल में लेडीज़ों को दूंगा। अखिलेश जी कह तो रहे हैं। अरे सब फर्जी। हाँ, कोई किसी को नहीं देता भाई रुपया। मायावती दीदी कह रहे हैं हम आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। मायावती का कहीं नाम निशानी नहीं है यार। मायावती है कहाँ? मायावती का तो कोई आता पता ही नहीं है अभी तक। क्या तो अभी इस बार तो आ रही हैं? तो अभी तक तो कहीं चेहरा दिख ही नहीं रहा उनका। नहीं मतलब वो उनका पार्टी तो उनकी कोई नहीं आएगा।
बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा भाई, यहाँ तो यूपी में तो मतलब योगी जी आएंगे। एकदम बदमाशी खत्म कर दी बिल्कुल। अच्छा। तुम्हें पता है कितने एनकाउंटर हो रहे दिन पे दिन, पहले कहाँ होते थे? सारे बदमाश ऐसे, हाँ, गुंडा राज खत्म हो गया और आदमी और शांति है। हाँ, शांति है बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने 2027 के चुनाव के बारे में अपनी अपनी राय दी है। दोस्तों पब्लिक अब जो भी कुछ बोली है, जो कुछ पब्लिक का बयान है, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।